बाबा हमें कहते हैं कि मन मनाभव का जो मंत्र है उसको वशीकरण मंत्र कहा जाता है। बाबा वशीकरण मंत्र मन मनाभव के विषय में पिछले 3-4 दिनों से बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं। तो आज थोड़ा मंत्र और यंत्र को समझेंगे, है ना। बाबा हमें 2 चीज़ें देते हैं, मंत्र और यंत्र। यंत्र जो होते हैं वो मंत्र की शक्ति से काम करते हैं। दुनिया में जो मंत्र होते हैं वो शक्ति देते हैं और यंत्र जो होते हैं वो मंत्र की शक्ति से काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब बाबा हमें मंत्र देते हैं बुद्धि के लिए और यंत्र देते हैं प्रैक्टिकल जीवन के लिए। ओके। तो पहले हम बुद्धि को पावरफुल बनाते हैं, माना बुद्धि के लिए जो मंत्र मिलता है उससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। फिर वो जो शक्तिशाली आत्मा है वो कई प्रकार के जो बाबा प्रैक्टिकल जीवन के लिए जो हमें यंत्र देते हैं, इस सिचुएशन में ये करो, उस सिचुएशन में ये करो, वो डायरेक्शंस हम फॉलो कब कर पाते हैं, जब हमारे अंदर मंत्र की शक्ति होती है। अब बाबा ने हमें जो महामंत्र दिया है वो है मन मना भव। अब ये जो मंत्र है, बाबा ने कल भी कहा ना कि गुरु मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से चला? ये रिवाज संगम युग पर बाबा जो मंत्र देते हैं उससे शुरू होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में गुरु के मंत्र को बहुत महत्व दिया जाता है ना। गुरु ने अगर मंत्र दिया तो उस मंत्र को जपते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि अगर ये मंत्र नहीं जपा तो गुरु का जैसे अपमान हो जाता है। क्योंकि गुरु का दिया हुआ मंत्र है तो वो जपना हमारा धर्म है। तो गुरु के मंत्र के प्रति बहुत अटेंशन देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भय होता है। तो उस भय के कारण बहुत उस मंत्र को महत्व देते हैं। लेकिन जब सतगुरु मिलते हैं तो हमें पहले भय मुक्त बना देते हैं, है ना। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हम और ही अधिकारी और भय मुक्त, और है ना, बाबा तो दयालु कृपालु है। तो कई बार उन चक्करों में पड़कर हम बाबा के मंत्र को महत्व ही नहीं देते, क्योंकि जब बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान कह रहे हैं कि ये महामंत्र है और इससे तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं, तो अब तक तो हमारे पाप भस्म हो जाने चाहिए ना। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पाप इतने रहे हुए हैं, अवस्था जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बन रही। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि हम मंत्र पर अटेंशन दे ही नहीं रहे, है ना। तो इसीलिए बाबा ये अंडरलाइन करा रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है, अभी बाबा हमें कहते हैं सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें हमेशा स्मृति में रहनी चाहिए वो ये कि हम पावन थे, अब पतित बन गए हैं। और अब हमारा लक्ष्य क्या है? पतित से पावन बनना, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति शक्ति सबकी जननी है। अगर विश्व परिवर्तन होना है वो भी पवित्रता से होगा, अपना भाग्य परिवर्तन होना है वो भी पवित्रता से होगा। और बाबा हमें कहते हैं पवित्रता के लिए मूल जो है वो है याद की यात्रा। बिना याद के बल से हम पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि अंदर के पाप भस्म ना हो तब तक प्योरिटी कैसे हो। तो बाबा हमें महामंत्र देते हैं पवित्र बनने के लिए,
कि बच्चे मन मना भव। अब बाबा का जो मंत्र होता है ना, वो दुनिया के मंत्रों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम जपते नहीं हैं उससे। वो मंत्र कोई जपना नहीं होता, महामंत्र के स्वरूप में स्थित होना होता है। पहले तो मंत्र का अर्थ समझाते हैं बाबा, है ना, मन मना भव का अर्थ समझाते, क्योंकि मन मना भव शब्द तो हमने गीता में भी सुना है, लेकिन जो मन मना भव का अर्थ है कि देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाबा को याद करो, वो अर्थ बाबा अभी हमें समझाते हैं। और फिर समझने के बाद क्या करना होता है, चलना होता है, बनना होता है ना। तो पहले तो अर्थ समझा, पहले तो बस ये पता था कि मन मना भव एक शब्द है, फिर बाबा उसका अर्थ समझाते हैं कि मन मना भव होना माना क्या, तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। लेकिन फिर उस अर्थ को समझने के बाद उस अर्थ के हिसाब से चलना होता है ना। जो बाबा ने कहा वो करना होता है और बनना होता है। तो ये जो महामंत्र बाबा हमें देते हैं, अब मन मना भव माना अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हम सारे दिन अपने को आत्मा कैसे समझें, वो मुख्य बात है ना। तो अपने को हर घड़ी आत्मा कैसे समझे, जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करूँगी, लेकिन जब मैं कोई काम कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, तो फिर अपने अंदर कन्फ्यूजन आता है कि हम अपने को आत्मा इस समय कैसे समझें, है ना। तो सारा जो मुश्किल होती है, चक्कर होता है, वो ये है। और फिर खाली बैठे भी जब हम बाबा को याद करते हैं, तब भी ये आता है कि पुराने संस्कार, स्वभाव, संकल्प, ये बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो इसीलिए अपने को आत्मा समझना, इसके लिए बाबा ने हमें ये डायरेक्शंस दिए हैं कि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग स्वमान धारण करना। जब हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे ना, अलग अलग दिन की अलग अलग गतिविधियों में आत्मा अपने, स्वमान किसका होता है, आत्मा का होता है। तो स्वमान में रहना माना आत्मा समझना। लेकिन जब हम भिन्न भिन्न कार्य करते अलग अलग स्वमान लें, जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण अलग अलग कार्य करेंगे तो अलग अलग ड्रेस पहनेंगे। दुनिया में भी देखना, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करेंगे, एक दिन में कई बार, है ना, कार्य के हिसाब से ड्रेस बदले करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल ड्रेस की बात नहीं है, हम अपने भिन्न भिन्न स्वमानों में स्थित हो जाए, है ना। जैसे जब हम मुरली सुनते हैं तो अपने को आत्मा कैसे समझें, उसके लिए मुझे समझना है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो जब गॉडली स्टूडेंट के स्वमान में रहेंगे तो फिर पढ़ाने वाला बाप याद रहेगा, है ना। या मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ, तो सिर्फ मुरली नहीं सुन रही हूँ, बाबा की मुरली सुन रही हूँ, तो पढ़ाने वाले को भी याद करके हम मुरली सुने। तो उस समय भी जैसे मन मना भव है, कई बार पढ़ाई पर अटेंशन है, पढ़ाने वाले को भूल गए हैं, है ना। तो मन मना भव और नहीं रहे उस समय, क्योंकि पढ़ाने वाले को ही भूल गए, सिर्फ पढ़ाई कैसे। और पढ़ाई भी बुद्धि में कब बैठेगी, जब बाबा की याद में पढ़ेंगे, है ना। फिर आप देखो दिन भर में काम काज करते, क्या समझना है, मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। जब कर्म योगी की स्मृति में रहें तो कर्म करते बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे, नहीं तो क्या होता, कर्म कर्ता के भान में आ जाते फिर, और मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। अब बाबा हमें कहते हैं कि विकर्म विनाश करने हैं
तो हमें तो निरंतर याद करना पड़ेगा, और निरंतर याद तो ऐसे नहीं होगा ना। तो बाबा हमें इसीलिए ये सारे स्वमानों का अटेंशन हमेशा खिंचवाते हैं। फिर आप देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो क्या समझना है, मैं ट्रस्टी हूँ। अगर गृहस्थ संभालते हुए अपने को ट्रस्टी नहीं समझा तो फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते फंस जाएंगे, फिर वहाँ पर बाबा की याद में नहीं रहेंगे। अब ट्रस्टी हूँ मैं, तो मालिक कौन है, बाबा है। तो जिसका है उसकी याद में उसे संभालना है, उसके डायरेक्शन प्रमाण संभालना है, ठीक है ना। तो ये बाबा हमें, फिर आप देखो जैसे अमृत वेले बैठते हैं, वो मन मना भव होकर बहुत अच्छी अवस्था जमाने का समय है, लेकिन उस समय क्या हम न्यारे होकर बीज रूप में बैठते हैं, या उस समय भी कोई ना कोई कंप्लेंट की फाइल खोलकर बैठ जाते है ना। कई ऐसे होते हैं कि या तो दिल शिकस्त होकर बैठ जाएंगे, अपने स्वमान में स्थित नहीं होंगे कि मैं भी बाप समान मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर बीज रूप आत्मा हो, उस भान में स्थित नहीं होते, दिल शिकस्त होके बैठ जाएंगे। बाबा मेरी तो इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम शक्ति भरो, तुम शांति दो, तुम ये दो वो दो। अब बाबा कहते मैं तो दे ही रहा हूँ, तुम अपने स्वमान में स्थित होकर रिसीव तो करो। तो कई ऐसे होते हैं जो खुद से दिल शिकस्त होके बैठ जाएंगे। बैठने की बॉडी लैंग्वेज भी कैसी होती है, हाँ बिल्कुल जैसे गिरे पड़े हैं, है ना, ऐसे थक कर बैठ जाते, आधी नींद में आधी जाग में। तो बाबा कहते हैं जो अमृत वेले का फाउंडेशन है, अगर वही अच्छा मजबूत नहीं बनाया तो फिर सारे दिन मन मनाभव कैसे रहेंगे। और कई बार अन्यों की कंप्लेंट में भी सारा टाइम चला जाता है ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, परिस्थिति का वर्णन करेंगे, आत्माओं के व्यवहार का वर्णन करेंगे, बाबा इससे छुड़ाओ उससे छुड़ाओ। और बाबा ने हमें क्या कहा, छोड़ो तो छूटो, है ना, छोड़ोगे तो छूटोगे ना। तुम उसको पकड़ कर बैठे और कहते हो बाबा छुड़ाओ। तो बाबा हमें ये बातें अटेंशन खिंचवाते। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने के लिए आत्मा के भिन्न भिन्न स्वमानों में सारे दिन हमें स्थित होना होता है, ताकि उस पोजीशन में, अब आप आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो उस समय पर क्या समझकर किस स्वमान में रहना है, ये समझकर कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं सेवा अर्थ यहाँ उपस्थित हूँ, है ना। जब आप सेवा भाव रखेंगे तो सेवा का भान रहेगा, मैं सेवाधारी हूँ, तो जिसकी सेवा है उसकी याद तो रहेगी ना। और अगर संबंध संपर्क में आते उस समय लिपायमान हो रहे तो मन मनाभव कैसे रहेंगे। तो अपने को निमित्त समझ संबंध संपर्क में आना है ना। हम हमेशा देखना, अगर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, अपने स्वमान में स्थित नहीं हुए, तो थोड़ी देर सेवा होती है, उसके बाद क्या होता है, रस लेना शुरू होता है। सामने जो संबंध संपर्क वाला है उससे इमोशनल रस लेना शुरू हो गया, वो तारीफ़ कर रहा है आपको अच्छा लग रहा है, वो कोई बात कह रहा है आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, आप उनके जोक्स एंजॉय करने लगे, आप उनको एंजॉय करने लगे, वो जो है जैसे हैं उनकी कलयुगी पर्सनालिटी का भी आनंद लेने लगे। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हम अपना पर्पस भूल जाते हैं, और पर्पस ही याद नहीं तो फिर बाबा कैसे याद रहेगा, है ना। तो बाबा ये बातें हमें अंडरलाइन कराते। आप विकारी वायुमंडल में जाते, विकारी वायुमंडल में, विकारी वातावरण में अपने को आत्मा कैसे समझेंगे, मैं साक्षी दृष्टा ना, मैं भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, कानों से आँखों से जो भी कुछ आ रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं साक्षी हो, साथी के साथ
कई बार ऐसा होता है कि सेवा अर्थ भी आपको किसी विकारी वायुमंडल में जाना पड़ता है। या आप विचार करो कि जैसे है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कोई शादी मुरादी में जाना पड़ता है। अब जाते हैं तो वहाँ के वायुमंडल से न्यारे कैसे रहेंगे? तो आपको वहाँ कुछ करना तो है ही नहीं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको वहाँ पर साक्षी दृष्टा हो, साथी के साथ बैठकर सकाश देने। तो ये है मन मना भव होने की विधि। और अगर हम इन विधियों को नहीं अपनाते, अगर हम इस तरह से स्वमान में नहीं रहते, तो फिर मन मना भव बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि हम समझेंगे, जब हम खाली बैठे अपने को आत्मा समझें, तब तो बाबा को याद करें। लेकिन बाबा को याद करके अगर 63 जन्मों के पाप भस्म करने हैं, तो वो 63 जन्मों के पाप भस्म तो ऐसे 2 मिनट 4 मिनट के याद से नहीं होंगे ना। तो निरंतर याद के लिए स्वमान में स्थित होकर बाबा की याद में रहना पड़ता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मंत्र है, इनके साथ बाबा हमें यंत्र भी देते हैं, है ना। जैसे बाबा का यंत्र है, अगर कोई पहाड़ सामने आ जाए तो उसको तोड़ो मत, उड़ती कला से क्रॉस कर लो। बाबा ने बहुत अच्छा यंत्र दिया है ना। दादी जब कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, कहते थे विघ्न आए, ये आए, तो दादी उनको कहते थे, बाबा हमें कहता है कि पहाड़ जब सामने आ जाए तो हथौड़ा लेकर तोड़ते नहीं हैं, उड़कर उसे क्रॉस कर लेते हैं। तो पहाड़ वहीं का वहीं रहे, आप उससे उपराम हो जाओ। ये बहुत अच्छा यंत्र है। लेकिन ये यंत्र कौन यूज़ कर सकेगा? जो मनमना भव के मंत्र से अपने को शक्तिशाली बनाएगा, है ना। उड़ना आएगा तो उड़ेंगे ना, उड़ती कला है ही नहीं तो उड़ेंगे कैसे? तो मालूम है कि पहाड़ में फंसना नहीं, लेकिन फिर वही हथौड़ा लेके तोड़ना शुरू हो जाता है कि ये बात ख़त्म हो, तब तो जाकर हम रिलैक्स हो। बाबा हमें कहते हैं, ग्लानि करने वाले को, गाली देने वाले को क्या करो? गले में हार पहनाओ। और फिर मनुष्य कहता है, कोई कितनी ग्लानि कर रहा है तो फिर नेचुरल है ना कि हम ग्लानि ही करेंगे, और क्या करेंगे उसका। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो बहुत अच्छी युक्ति दी कि ये ग्लानि करने वाला कभी ग्लानि करने से शांत नहीं होगा। जो ग्लानि करने वाला होता है ना, उसके अंदर बहुत ताकत होती है ग्लानि करने की, आपके अंदर इतनी नहीं है। आप थक जाएंगे ग्लानि कर करके, आपको एक पॉइंट पे लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जिसको काम ही ग्लानि करने का है, वो तो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप उसको उसके डर्ट में जाकर परास्त नहीं कर सकते, ना तो आप उसे डिस्करेज कर सकते, ना आप उसे हरा सकते, क्योंकि वो उसका फील्ड है। वो रावण की संतान है ना, उसके फील्ड में जाकर आप उसे नहीं हरा सकते। तो बाबा हमें कहते हैं, लेकिन जो कर्म आप कर देंगे ना, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो वो जो भी कर्म थोड़ा बहुत जो आप करेंगे रिएक्शन में, वो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप बाबा के सामने बैठेंगे ना, आपको दिल बहुत खाएगी कि उसने 100 भी कही तो भी मैंने एक क्यों कही, क्योंकि दैट इज़ नॉट यू। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ग्लानि करने वाले की ग्लानि नहीं करते, ग्लानि करने वाले की, गाली देने वाले के गले में हार पहनाते। लेकिन हार पहनाने की ताकत तो हो ना, ताकत ही नहीं है तो ये यंत्र यूज़ नहीं होता। यंत्र से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यंत्र काम तो करे ना। यंत्र मंत्र की शक्ति के बिना काम ही नहीं करता। बाबा हमें कहते हैं कि फुल स्टॉप लगा दो, नथिंग न्यू। कितना अच्छा यंत्र है। कोई भी बात हुई, हर 5000 वर्ष बाद होती, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगते 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 से टेढ़ा होकर क्वेश्चन मार्क बन जाता।
हाँ ड्रामा तो है, पर ये तो बात गलत है ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। हाँ ठीक है, हम समझते हैं हर 5,000 वर्ष बाद होता है, लेकिन फिर भी देखो बात तो गलत है। तो क्या है कि बहुत अच्छा यंत्र है, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप ना, इफ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर। आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आपके लाइफ से ख़त्म हो गई वो बात। लेकिन वो फुल स्टॉप लगेगा कब? यंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में चलते वो यंत्र यूज़ करने के लिए आपको मंत्र की शक्ति चाहिए। बाबा कहते क्रोध करने वाले पर शीतल जल डालो, शुभ भावना का जल डालो, है ना। अब क्रोध, अपना ही क्रोध खत्म नहीं हुआ है, वो क्रोध करता है, हमारा तो खून ही उबल जाता है। तो फिर कहाँ से शीतल जल डालेंगे? कोई कह के क्रोध कर रहा है, कोई अंदर अंदर क्रोध कर रहा है, पर कर तो रहे ना। तो जो मंत्र ही की शक्ति नहीं है तो यंत्र काम नहीं करता। वरना यंत्र तो बहुत अच्छा है, एक बार में मुसीबत खत्म। किसी ने क्रोध किया, आपने शुभ भावना का जल डाला, वो आज नहीं तो कल काम करता ही है ना। लेकिन बाबा हमें देखो, बाबा हमें कितना अच्छे अच्छे यंत्र देते, लेकिन क्योंकि हम मन मना भाव नहीं रहते तो ये यंत्र में शक्ति नहीं भरती। और मन मना भव का महामंत्र हमें जीवन में धारण करना ही पड़े। फिर दूसरा मंत्र जो बाबा हमें देते हैं वो भी छोटा मंत्र नहीं है, वो है हम सो हम का मंत्र, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं, है ना। उसको बाबा कई बार मुरली में हम सो देवता का मंत्र कहते हैं। जैसे बाबा की याद से शक्ति भरती है, ऐसे अपने दैवी स्वरूप की स्मृति से भी बहुत शक्ति भरती है ना। हम सो हम का जो मंत्र है कि मैं आत्मा ही परमधाम में बाप के साथ गले के हार में हूँ, मैं आत्मा ही दैवी कुल की आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। आपको ये भी याद रहता है मैं आत्मा हूँ। जब आप बैठते हो तो आपको यहाँ चमकता सितारा याद रहता है, उसके प्रकाश में रहते हो। हाँ, तो वो उसको देखो, अगर आपका अटेंशन क्या है कि मैं भ्रिकुटी पर बैठी हूँ, सिंहासन पर। भ्रिकुटी क्या है? सिंहासन है। अगर कोई सिंहासन पर बैठा है तो उसका झलक फलक नशा कैसा होगा? तो हम सिंहासन पर बैठे होते हैं, मैं मालिक हूँ कर्मेंद्रियों की, चाहूँ तो सुनो, चाहूँ तो ना सुनो, चाहूँ तो देखूँ, चाहे तो ना देखूँ। ये मेरी राजधानी है। इसमें मेरी अनुमति के सिवाय कोई प्रवेश नहीं करता, है ना। और फिर जब ऐसे हम सो हम की स्मृति में रहे, मैं देवी गुण वाली आत्मा, मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा, किसी भी परिस्थिति में कोई भी कला हो, कोई भी गुण हो, क्योंकि कला और गुण जहाँ है वहाँ सल्यूशन ना निकले वो हो नहीं सकता। तो मेरे पास हमेशा सल्यूशन है, क्योंकि मैं जिस तरह से चाहूँ अपने को फ्लेक्सिबल करके मोड़ के उस स्वरूप में स्थित हो सकता। जहाँ मधुरता चाहिए वहाँ मधुरता, जहाँ अंतर्मुखता चाहिए वहाँ अंतर्मुखता, जहाँ सत्यता चाहिए वहाँ सत्यता, जहाँ नम्रता चाहिए वहाँ नम्रता, जहाँ सहनशीलता चाहिए वहाँ सहनशीलता। तो बाबा कहते हैं कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। मेरे अंदर ये संकल्प भी नहीं आ सकता कि ये कैसे होगा, ये कैसे करूँगा, इतना तो मुझसे नहीं होता।
तो बाबा कहते इस मंत्र को भी बार बार स्मृति में लाते रहो। मैं ही वो पूज्य आत्मा हूँ जिसके सामने आज भी भक्त मांगनी करते, है ना। मैं मांगने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं झोली भरने वाली आत्मा। मैं ही वो ब्राह्मण हूँ जो कल्प कल्प बाबा के साथ मददगार बनकर विश्व परिवर्तन करती हूँ। मैं कल्याण मांगने वाली नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो इस मंत्र को बार बार फिराएंगे, मैं कौन हूँ। आज सारे दिन क्या फिराते रहते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को फिराते रहते हैं बुद्धि में। मेरे से ये नहीं होता, मुझे ये दुख होता है, मुझे ये बात फील होती है, मुझे इस बात से परेशानी होती है, मेरा ऐसे अपमान हुआ, मैंने जीवन में ये सहा। तो जैसी स्मृति है वैसे समर्थी है। आपकी लाइफ स्टोरी क्या है जो बुद्धि में प्ले करती है? पुअर मी। तो वो जो लाइफ स्टोरी है, जैसी स्मृति है वैसे समर्थी है। पुअर मी मीन्स मिजरेबल मी। जैसे हमारे अंदर स्मृति चलेगी ऐसे ही हमारी अवस्था होगी। तो बाबा हमें इतना सुंदर मंत्र देते हैं कि सारे दिन अपनी स्मृति में रखो तुम हो कौन। तुम्हारे लिए क्या पॉसिबल नहीं है ना। तुम ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सी कला है जो तुम्हारे पास नहीं। तो बाबा हमें कहते फरिश्ते ड्रेस में स्थित हो पाते। फरिश्ता कैसा होता है? लाइट, डबल लाइट। फरिश्ते को पकड़ सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वदर्शन चक्र फिराए हम सो हम का मंत्र जब अपने अंदर इतना फिराए तब तो जाकर ये अवस्था बने कि हम यंत्र का प्रयोग कर सकें। बाबा हमें बहुत अच्छी बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन मत लो, है ना। सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल बनो। हम सेंसिटिव होकर चलते, सेंसिबल होकर चलते। सेंसिटिव होकर चलते हैं, सेंसिटिव होकर चलते। किसी ने 2 ग्लानि की बातें सुना दी, हमारी भावना खराब हो गई, तो हमें और ज्ञान में भी रस नहीं आता। हम कितने सेंसिटिव होकर चलते, है ना। हम सेंसिबल नहीं होते। देखो सेंसिबिलिटी क्या है, ग्लानि करने वाले को नहीं पूछते कि आप ग्लानि क्यों कर रहे हो। जिसकी ग्लानि होती है उसको पूछते हैं आपकी ग्लानि क्यों हो रही है। क्योंकि किसी ने भी ग्लानि कर दी तो हमारे को तो असर हो गया ना। जब असर हो गया तो श्रीमत भूल जाती है कि गलत कौन है, ग्लानि करने वाला या जिसकी ग्लानि हुई। तो ग्लानि करने वाले को नहीं पूछते कि आप श्रीमत पर चलने वाले ग्लानि क्यों करते हो। पूछते आपकी ग्लानि क्यों हो रही है। कैसे पता चलेगा क्यों हो रही है? तो हम सेंसिटिव होकर चलते, हम सेंसिबल नहीं होते, हम ट्रैप में फंसते हैं। हमें समझ नहीं आता कि श्रीमत क्या है और मनुष्य मत क्या है ना। कौन गलत है कौन सही है। सारे दिन बैठकर ग्लानि करने वाला सही हो जाता है, और जो मेहनत कर रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको वो बदनाम कर देता है जो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मनुष्य देखता नहीं है। मनुष्य वो देखता है जो दिखाया जा रहा है, उसको तीसरा नेत्र नहीं खोलकर देखना आता। जो सेंसिबल होता है ना, वो तीसरा नेत्र खोलकर देखता है कि यहाँ एक्चुअली क्या चल रहा है।
जो सेंसिटिव होता है ना वो इन दो आँखों से देखता है, और दो आँखों से हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, वो नहीं देखते जो है। जो है उसको देखने के लिए हमें तीसरा नेत्र चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना महामंत्र के स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। हम जज नहीं, कंपैशनेट भी, हमें कंपैशनेट की ज़रूरत ही नहीं है। हम जब कुछ देखते हैं, अगर आप तीसरे नेत्र से देखोगे तो कंपैशन ही होगा, क्योंकि इट इज़ ऑल ड्रामा, है ना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन हम तीसरे नेत्र को यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हम अपनी लो कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और लो कॉन्शियसनेस में तीसरा नेत्र यूज़ नहीं होता, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि महामंत्र को जब धारण करेंगे ना, तब जाकर यंत्रों को यूज़ करेंगे। बाबा हमें बहुत फैंटास्टिक डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन उन पर हम चल नहीं पाते। उन 1 सेकंड में जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे यंत्र बाबा देते हैं। कोई भी बात से 1 सेकंड में मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो महामंत्र की शक्ति ही नहीं है, तो फिर वो यूज़ नहीं हो रहा, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे मन मनाभव हो नहीं सकते थे जब तक तुम्हें परिचय नहीं था। मैं आकर तुम्हें परिचय देता हूँ, है ना। और बाबा का परिचय, बाबा हमें कहते हैं तुम किसी को याद करते हो? बैठ के पिताजी माताजी को याद करते हैं क्या? अभी आधे घंटे 4 to 4:45 याद करना है, क्योंकि उनकी याद, उनकी शक्ल, उनकी सीरत, उनकी सूरत दिल में बैठी हुई है। तो बाबा हमारे दिल में इतना बैठा है, क्योंकि याद का आधार क्या है? प्यार। तो बाबा से हमें प्यार हुआ है इतना कि हमें बाबा की याद मन मनावव सहज रहे, है ना। दुनिया में मनुष्य, किसी मनुष्य से प्यार होता है, उससे बहुत दूर है, उसके पास भी नहीं है, लेकिन सारे दिन याद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल, सीरत, सूरत सब दिल में बैठी। और बाबा जो हमारे लिए इतना कुछ करता है, हमारे दिल में बाबा बैठा है ना। क्योंकि देखो, शुद्ध चीज़ दिल में बैठने के लिए दिल भी शुद्ध होने चाहिए। आज दुनिया में भी ऐसा देखने में आता है, जो लॉयल होता है, जो अच्छा होता है, उसको मनुष्य ठुकरा देता है, और जो चालाक होता है, जो भ्रष्ट होता है, जो पतित विकारी होता है, उसके साथ संबंध रखता है। आज आप कितनी सारी ऐसी, है ना, दुनिया में बातें देखेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा जब पतित हो जाती है ना, तो पतित आत्मा का रुझान ही कहाँ रहेगा? उसको याद आएगी, उसको संबंध बनेगा, उसका प्यार होगा पतितों से। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को बार बार आत्मा समझ, बाप को दिल में बिठाओ, बार बार विचार करो, कौन है बाबा? बाबा मुझे क्या दे रहा है? कितना बड़ा भाग्य है मेरा जो बाबा मुझे मिला, है ना। मनुष्य हमेशा, विकारी मनुष्य अच्छे ऑप्शन को बुरे के लिए छोड़ता है। ये आज की दुनिया का हाल है ना। अच्छे करियर ऑप्शन को भी बुरे के लिए छोड़ देता है ना। जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस हो उसको अच्छा नहीं लगता, जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ के, तबाह होके, 4 पैसे ज़्यादा मिले, वहाँ जाके घुस जाता है मनुष्य, है ना। और आप सोचो, मुझे याद है जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हम सुनते थे टाइम एफर्ट का जो
पैराडॉक्स है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ को देते हो तो ओवर टाइम कॉस्ट इज़ वेरी हाई। जब आप एक ऑप्टिमम टाइम के आगे किसी चीज़ को, काम को टाइम देते हो तो वो ओवर टाइम रेट तो बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल देखा तो ओवर टाइम रेट की कोई बात नहीं होती है। आज मनुष्य 8 घंटे 6 घंटे की नौकरी को छोड़ के 12 घंटे की नौकरी कर रहा है। जो 12 घंटे की नौकरी में उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा, क्योंकि लेजर जब आपका जाता है तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। लेकिन मनुष्य जब अपनी लेजर की वैल्यू ही नहीं जानता तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो अपनी वैल्यू नहीं, वो सुख शांति की वैल्यू नहीं जानता, वो अपने फ्री टाइम की वैल्यू नहीं जानता, वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं जानता, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि जब आप वैल्यू नहीं जानते तो आप बैड चॉइसेस लेते हैं। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि बाबा भी दिल में क्यों नहीं बैठता, क्योंकि हम वैल्यू नहीं समझते, है ना। वैल्यू समझने के लिए तो अकल चाहिए ना। अकल तो रावण राज्य में मारी जाती है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि मन मनाभव होना है तो हमें बाबा का परिचय, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, बाबा से मेरी सर्व प्राप्तियां हैं, बाबा ज्योति बिंदु है। अब जो जैसा होता है उससे मिलने के लिए वैसा बनने का होना होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा ज्योति बिंदु है, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। ये बुद्धि में बैठे तो बार बार देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। तो ये बातें आज बाबा में समझाते। फिर बाबा हमें कहते प्रश्न पूछने की कोई दरकार नहीं। आप मनमनाभव होंगे, आपको अपने आप सारी बातें समझ आएंगी। मैंने देखा है कई होते हैं एक ही प्रश्न रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार पूछते हैं। सेम प्रश्न है, 2 साल से चला आ रहा है, हर 6 महीने में वो सेम प्रश्न लेकर आते हैं। पिछली बार भी उत्तर मिला, फिर इस बार भी उत्तर मिला, फिर मिला, फिर मिला, लेकिन वो उत्तर बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तब बुद्धि में बैठेंगे जब बुद्धि में धारणा शक्ति होगी, है ना। सल्यूशन दिए जा रहे हैं, है ना, कि आप न्यारे हो जाओ, आप इतना इन बातों में मत पड़ो। लेकिन वो सल्यूशन जब तक आपको करने की ताकत नहीं है तो सेम प्रॉब्लम बार बार आएगी। फिर आप बार बार आएंगे तो सेम सल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन उस सल्यूशन को करने के लिए तो आपको मन मनाभव की ताकत चाहिए ना। तो बाबा इसीलिए कहते प्रश्नों के चक्कर में मत पड़ो। प्रश्नों के उत्तर तो मैं तुम्हें देता चला जाता हूँ। जब आप बाबा की याद में रहेंगे आपको एक मुरली से इतने उत्तर मिलेंगे कि आप अनेकों के प्रश्न हल कर देंगे। मैंने तो देखा है, कोई भी मानो आज के दिन कोई आया और प्रश्न पूछता है तो मुझे कल की मुरली का रेफरेंस नहीं देना पड़ता, आज की ही मुरली में सारे उत्तर होते हैं। आज की मुरली में बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसी में सारे उत्तर हैं। लेकिन वो उत्तर उसको टच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि याद की यात्रा नहीं। और हमने थोड़ी सुनाया उत्तर, बाबा ने तो पहले ही सुबह सुबह उत्तर दे दिया। लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बुद्धि बाबा से जुड़ी नहीं। तो ये बाबा हमें समझाते। फिर बाबा कहते सारे दिन ज्ञान को उगारना है ना। दुनिया में कहते हैं गाय अगर ठीक है, तंदुरुस्त है, तो उसकी निशानी क्या होती है? जुगाली करती रहेगी। अगर उसका मुंह नहीं चल रहा तो फिर गाय बीमार है। तो हम कैसे हैं? हम गाय हैं, पता है ना, बाबा की गाय, है ना। तो ज्ञान घास खा लिया,
फिर उगाड़ते रहेंगे तो स्वस्थ है, नहीं उगाड़ते माना बीमार है गाय। तो बीमार तो नहीं है ना। हाँ, सारे दिन बुद्धि में ज्ञान को उगाड़ते रहना, ये स्वस्थ की निशानी, और इसी से स्वस्थ होते भी। क्योंकि जितना बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, कोई भी पॉइंट को बाबा की लेकर उस पर मनन चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रियलाइजेशंस, अनुभूतियाँ सब होंगी। और बाबा कहते हैं मुझे सर्वगुण संपन्न बनने पर अटेंशन रहना है, तो कोई भी ग्लानि आदि पाप कर्म मुझे नहीं करने, है ना। लेकिन कोई ग्लानि करे तो भी आप ग्लानि ना करो, आप गले में हार पहनाओ, उसके लिए आपको ताकत चाहिए। लोग क्या कहते हैं, हमने ग्लानि थोड़ी की, उन्होंने की तो हमने की। अब कोई निंदा फैलाएगा तो करनी ही पड़ेगी ना। तो दुनिया में तो हर कोई आज किसको अस्त्र बनाता है, ग्लानि को। सबसे इजी तरीका है, जिसकी उन्नति से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, उसके बारे में ग्लानि फैला दो, है ना। लेकिन अगर उस ग्लानि के चक्कर में आप पड़ गए तो आप भी ग्लानि करेंगे, फिर आप कहेंगे मैंने नहीं किया, वो तो उन्होंने किया तो मैंने किया। लेकिन बाबा कहते नहीं, ग्लानि करेंगे तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे। और अगर बनना है तो पाप कर्मों से छूटना पड़ेगा, और उसके लिए ताकत चाहिए, है ना। पाप कर्म नहीं करने, ग्लानि नहीं करनी है, सुनना बहुत इजी है ना। कल मुझे कोई पूछ रहा था क्या किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम हो जाता है, तो मैंने कहा वो तो उसके बिलीफ सिस्टम पर है। अगर वो बिलीव करता है कि हो जाता है तो हो जाता है। तो कहते मैं तो समझता हूँ बदनाम करने से तो बदनाम हो जाएंगे। तो मैंने कहा तो फिर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पहले तो आपको बुद्धि में पक्का रखना पड़ेगा। और आज मनुष्य अपनी पावर, पोजीशन, हर चीज़ को मिसयूज़ करता है, ग्लानि फैलाता है, और उस ग्लानि का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आप उतना गिर ही नहीं सकते। तो आपको इसीलिए ताकत चाहिए, उस ट्रैप में ना फंसे, आप भी वही ना करने लग जाए, वही ना बन जाए, उसके लिए आपको बहुत ताकत चाहिए। ठीक है। ओम शांति।